वेलकम गाइस ऑन फार्मा स्टडी यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है ग्लूकोजेनेसिस। तो शुरू करते हैं। ग्लूकोजेनेसिस इज अ मेटाबॉलिक पाथवे, यानी कि जो एक ग्लूकोजेनेसिस है वो मेटाबॉलिक पाथवे है ऑकरिंग इन लिविंग बीइंग फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। यानी कि ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है इसमें फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर्स। इट कन्वर्ट्स पायरुवेट एंड इट्स रिलेटेड 3 and 4 कार्बन कंपाउंड्स इनटू ग्लूकोज। यानी ये ग्लूकोजेनेसिस में पायरुवेट और उससे रिलेटेड 3 या 4 कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, उनका कन्वर्जन होता है इनटू द ग्लूकोज। इट इज इरिवर्सिबल रिएक्शन। ग्लूकोजेनेसिस इरिवर्सिबल रिएक्शन है। इट ऑकर्स इन साइटोसोल, जो कि साइटोसोल में ऑकर्स होती है। देन पाथवे कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यानी कि इधर हमें पायरुवेट फॉस्फोइनोल पायरुवेट का फॉर्मेशन करना है फ्रॉम पायरुवेट। पायरुवेट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो ये पायरुवेट है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम साइटोसोल टू माइटोकॉन्ड्रिया और जनरेटेड फ्रॉम एलेनाइन बाय ट्रांस अम्यूनेशन विथ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि उसका वो जनरेट होता है फ्रॉम एलेनाइन बाय ट्रांस एम्यूनेशन, विच प्रोसेस बाय ट्रांस एम्यूनेशन। और ये जो प्रोसेस होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। देन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एन एंजाइम दैट यूजेस बायोटिन एज अ कोएंजाइम कन्वर्ट्स पायरुवेट टू ऑक्सैलोएसीटेट, यानी कि जो पायरुवेट का कन्वर्जन ऑक्सैलोएसीटेट में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, जो कि कोएंजाइम बायोटिन का यूज़ करता है। देन पायरुवेट प्लस HCO3 माइनस प्लस ATP ऑक्सैलोएसीटेट प्लस ADP प्लस IP, जो कि अभी हमने एक्सप्लेन किया है। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन हैज़ नो ट्रांसपोर्टर फॉर ऑक्सैलोएसीटेट, सो पायरुवेट इज रेड्यूस टू मैलेट, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, सिर्फ पायरुवेट मैलेट में रेड्यूस्ड होता है बाय द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एट द एक्सपेंस ऑफ NADH, यानी कि इस प्रोसेस में NADH का एक्सपेंस होता है। लाइक दैट ऑक्सैलोएसीटेट प्लस NADH प्लस H प्लस L मैलेट और NAD प्लस malate leaves the mitochondrion through a specific transporter in the inner mitochondrial membrane and in cytosol, यानी कि जो मैलेट होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया छोड़ता है और माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन एंड इन साइटोसोल, और साइटोसोल में आता है। इट इज़ अ रीऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सैलो रीऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सैलोएसीटेट, यानी कि जो है मैलेट है वो रीऑक्सीडाइज्ड होता है इनटू द ऑक्सैलोएसीटेट विद द प्रोडक्शन ऑफ साइटोसोलिक NADH, और साइटोसोलिक NADH का प्रोडक्शन होता है इस प्रोसेस में। मैलेट प्लस NAD प्लस ऑक्सैलोएसीटेट प्लस NADH प्लस H प्लस। द ऑक्सैलोएसीटेट इज देन कन्वर्टेड टू PEP, यानी कि ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है उसका कन्वर्जन होता है PEP में बाय द एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज, जो कि रिएक्शन इधर प्रोवाइड की है। ऑक्सैलोएसीटेट प्लस GTP गिव्स PEP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस GDP, और ये जो रिएक्शन है वो है रिवर्सिबल रिएक्शन है। देन सेकंड कन्वर्जन ऑफ PEP टू 2-फॉस्फोग्लिसरेट। इन प्रीवियस स्टेप PEP का हमने फॉर्मेशन किया है, अब हमें PEP से फॉर्मेशन करना है 2-फॉस्फोग्लिसरेट का। दिस स्टेप इज रिवर्स ऑफ द स्टेप इन द ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ये जो ग्लाइकोलाइसिस में है वो रिवर्स स्टेप है। दिस रिएक्शन इज परफॉर्म बाय एंजाइम एनोलेज। इस रिएक्शन में एनोलेज एंजाइम यूज किया जाता है। देन सेकेंड थर्ड वन कन्वर्जन ऑफ 2-फॉस्फोग्लिसरेट टू 3-फॉस्फोग्लिसरेट विच इज अ सेम रिवर्स स्टेप। दिस स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और ये जो रिएक्शन है वो कैटेलाइज करता है एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, यानी कि जो आसान है PEP का कन्वर्जन होता है 2-फॉस्फोग्लिसरेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज, और 2-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन होता है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। देन नेक्स्ट वन कन्वर्जन ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट टू 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट, यानी कि इस स्टेप में हमें 3-फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन करना है टू 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। दिस स्टेप इज रिवर्स ऑफ द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस एज वेल। ये भी रिवर्स स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस की। दिस स्टेप इज कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और इस स्टेप जो एंजाइम कैरी करता है और कैटेलाइज करता है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। देन नेक्स्ट रिडक्शन ऑफ 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट टू ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। हेडिंग में है हमें रिडक्शन करना है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट का into the glyceraldehyde 3-फॉस्फेट में। दिस स्टेप इज रिवर्स ऑफ द स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। ए भी ग्लाइकोलाइसिस से रिवर्स स्टेप है। इन दिस स्टेप 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट इज reduced to glyceraldehyde 3-फॉस्फेट बाय द एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस स्टेप में जो एंजाइम यूज होता है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। देन नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन
ऑफ ट्रायोज फॉस्फेट, यानी कि हमें ट्रायोज फॉस्फेट में इंटर कन्वर्जन करना है. दिस स्टेप इज रिवर्स स्टेप ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस. सेम रिवर्स स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. दिस ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज इंटर कन्वर्टेड इनटू डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बाय द एंजाइम ट्रायोज आइसोमरेज फॉस्फेट. यानी कि हमें इंटर कन्वर्शन करना है ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट का इनटू द डाइहाइड्रो ऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में in the presence of enzyme triose isomerase phosphate. Then next conversion of dihydroxyacetone phosphate to fructose 1,6 biphosphate, यानी कि डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का हमें कन्वर्जन करना है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में. दिस स्टेप ऑफ रिवर्स स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस. दिस स्टेप इज परफॉर्म बाय द एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट अल्डोलेज, यानी कि जो डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट का कन्वर्जन फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट अल्डोलेज. देन नेक्स्ट स्टेप कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, यानी कि फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का हमें कन्वर्जन करना है टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में. दिस इज इरिवर्सिबल स्टेप वेयर, ये जो है वो इरिवर्सिबल स्टेप है जहाँ फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाय द Mg2+ डिपेंडेंट एंजाइम. और जो एंजाइम होता है वो Mg2+ डिपेंडेंट एंजाइम है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज, और उसका नाम है फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज विच प्रोमोट्स द हाइड्रोलाइसिस ऑफ द C1 फॉस्फेट, जो कि हाइड्रोलाइसिस करता है का C1 फॉस्फेट का फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट प्लस वाटर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट प्लस IP. यानी कि इस रिएक्शन में जो है 1,6 बाइफॉस्फेट उसका हाइड्रेशन होता है, जो कि इस स्टेप में क्लियर दिखाई दे रहा है. देन कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यानी कि फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन हमें करना है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में. दिस स्टेप इज रिवर्स ऑफ द स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, ए रिवर्स स्टेप है ग्लाइकोलाइसिस की. दिस रिवर्सिबल कन्वर्जन ऑफ कीटोज टू अल्डोज इज डन बाय द एंजाइम फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज, यानी कि इस रिएक्शन में यूज होता है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम. और ये जो कीटोज का कन्वर्जन अल्डोज में होता है इस रिएक्शन में, जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है वो कीटोन ग्रुप है और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है वो अल्डिहाइड ग्रुप है. देन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, और इट इज़ अ फाइनल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोजेनेसिस. ये जो है ग्लूकोजेनेसिस की फाइनल रिएक्शन है वेयर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज डिफॉस्फोराइलेटेड टू इल्ड ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का डिफॉस्फोराइलेशन होता है और ग्लूकोज फॉर्म होता है बाय अनदर Mg2+ डिपेंडेंट एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. और इसमें जो एंजाइम यूज होता है वो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, जो कि Mg2+ डिपेंडेंट है. द रिएक्शन इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस H2O ग्लूकोज प्लस IP. दिस इज अ स्ट्रक्चरल डायग्राम ऑफ ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोजेनेसिस, जिसमें जो ग्लूकोजेनेसिस है वो एकदम ग्लाइकोलाइसिस के उल्टा होता है, जिसमें पायरुवेट का कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में. इन दैट फर्स्ट स्टेप पायरुवेट का कन्वर्जन होता है ऑक्सैलोएसीटेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज. फिर ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है उसका कन्वर्जन होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज. देन ये जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है उसका कन्वर्जन होता है टू फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एनोलेज, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. देन जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है उसका कन्वर्जन होता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज. देन ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट है उसका कन्वर्जन होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है. देन 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेटेज डिहाइड्रोजिनेज. देन इसका जो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का आइसोमराइजेशन होता है इन द डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और उन दोनों का कन्वर्जन होता है इन फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम अल्डोलेज, जो कि एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है. देन ये जो फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है उसका कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेटेज. और जो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट है उसका फर्दर कन्वर्जन होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोग्लिसरेट में आइसोमरेज. और जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर्म हुआ है उसका कन्वर्जन होता है ग्लूकोज में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. Then next point is 3 bypass reactions
almost all steps of glucogenesis are reverse of glycolysis except 3 reactions, यानी कि जो ग्लाइकोलाइसिस के रिएक्शन है वो ग्लूकोजेनेसिस की तरह ही होते हैं। एक्सेप्शन है 3 रिएक्शन, उनमें से फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फेनॉल पायरुवेट, यानी कि जो पायरुवेट का कन्वर्जन फॉस्फेनॉल पायरुवेट में होता है वो एक्सेप्शन है। देन सेकेंड एक्सेप्शन इज कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि जो फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का कन्वर्जन होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में वो एक्सेप्शन है। देन थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का कन्वर्जन ग्लूकोज में होता है ग्लूकोजेनेसिस में और ग्लाइकोलाइसिस में नहीं होता। हेयर अ डिफरेंट सेट ऑफ एंजाइम्स आर यूटिलाइज्ड दैन ग्लूकोलाइसिस, यानी कि जो ग्लूकोजेनेसिस में जो एंजाइम्स यूज़ किए जाते हैं और डिफरेंट होते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस में यूज होते हैं एंड कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज नेगेटिव फ्री एनर्जी चेंज, यानी कि जो फ्री एनर्जी चेंज होता है ग्लूकोजेनेसिस के ग्लूकोजेनेसिस में यूज होने वाले एंजाइम्स का वो नेगेटिव होता है। इन अदर रिएक्शंस द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज नियर टू जीरो, यानी कि अदर रिएक्शंस में डेल्टा जी की वैल्यू जीरो के नज़दीक होती है। Then next point is the regulation. There are 3 steps involved in the regulation of glucogenesis. That in that first step conversion of pyruvate to oxaloacetate. फर्स्ट स्टेप में पायरुवेट का कन्वर्जन ऑक्सोलाइसिटेट में होता है। व्हेन द सेल्स एनर्जी नीड इज बीइंग मेट, यानी कि जब सेल्स की एनर्जी फुलफिल हो जाती है तब ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन स्लोज डाउन एंड NAD प्लस राइजेस, और NADH और NAD प्लस राइज होता है और एंड इनहिबिट्स साइट्रिक एसिड साइकिल ड्यू टू विच एसिटिल को एक्यूमुलेट, और जो साइट्रिक एसिड साइकिल को इनहिबिट करती है जिसकी वजह से एसिटिल को एक्यूमुलेट होता है। सिंस एसिटिल को इज पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर, यानी कि जो एसिटिल को है वो पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर है ऑफ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। एलोस्टेरिक मीन्स अल्टरेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स, इट स्टिमुलेट्स ग्लूकोजेनेसिस एंड इंक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट, जो कि है एसिटिल को है वो स्टिमुलेट करता है ग्लूकोजेनेसिस को और ग्लूकोज का फॉर्मेशन इंक्रीज करता है फ्रॉम पायरुवेट से। देन सेकंड वन इज कन्वर्जन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, यानी कि सेकंड स्टेप में फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट का कन्वर्जन हमें फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में करना है। द एंजाइम FBPase1 इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन, यानी कि इस रिएक्शन में एंजाइम FBPase1 इन्वॉल्व होता है जो कि इनहिबिटेड बाय AMP, और ये जो FBPase1 है वो AMP से इनहिबिट होता है। व्हेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द सेल अडेनाइलेट इज द फॉर्म ऑफ ATP, यानी कि जब हाई प्रोपोर्शन ऑफ सेल्स एडेनाइलेट जो कि एक ATP का फॉर्म है ग्लूकोजेनेसिस को फेवर करता है। देन हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोजेनेसिस, द हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोजेनेसिस इज मीडिएटेड बाय फ्रुक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट, यानी कि जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो मीडिएट होता है बाय फ्रुक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट जो कि एक एलोस्टेरिक इफेक्टर है फॉर द एंजाइम FBPase1। द हार्मोन्स एपिनेफ्राइन एंड ग्लूकागॉन डिक्रीजेज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट, यानी कि जो हार्मोन्स एपिनेफ्राइन और ग्लूकागॉन है वो डिक्रीज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट बाय रेजिंग कैम्प एंड ब्रिंगिंग अबाउट फॉस्फोराइलेशन, जिसकी वजह है फॉस्फोराइलेशन दैट इज इनएक्टिव ऑफ PFK2 and activates FBPase2 leading to breakdown of fructose 2,6 बाईफॉस्फेट, यानी कि जो इनएक्टिव PFK2 है और एक्टिवेट FBPase2 है वो ब्रेक डाउन करते हैं फ्रुक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट का। इंसुलिन इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 फॉस्फेट, यानी कि जो इंसुलिन है वो फ्रुक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता है बाय डीफॉस्फोराइलेटिन PFK2, यानी कि जो ये PFK2 है वो डीफॉस्फोराइलेटिन है और जो FBPase है वो फॉस्फोराइलेटेड है, और इसकी वजह से इस डिफरेंस की वजह से देयर इज अ डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फ्रुक्टोज 2,6 बाईफॉस्फेट। Then next point is significance. First significance is glucogenesis meets the needs of body for glucose when sufficient carbohydrate is not available from the diet or glycogen reserves, यानी कि जब बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है और बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी कम होता है। हम जानते हैं कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज फॉर्म होता है। फिर ये जो ग्लूकोजेनेसिस है वो पायरुवेट का कन्वर्जन करती है ग्लूकोज में और
जो बॉडी में ग्लूकोज की कमी है उसे भर देता है. देन सेकेंड पॉइंट इज ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू एंड इन द स्केलेटल मसल इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज. यानी कि जो ग्लाइकोजन स्टोर्ड होता है एडिपोज टिश्यू में और स्केलेटल मसल्स में वो फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू द ग्लूकोज बाय ग्लाइकोजेनोलाइसिस. However, the stored glycogen may not be sufficient during heavy exercise, diabetic conditions or during fasting. यानी कि जो ग्लाइकोजन फॉर्म होता है वो सफिशिएंट नहीं होता ड्यूरिंग हाई एक्टिविटी ऑफ बॉडी लाइक हेवी एक्सरसाइज, देन डायबिटिक कंडीशन और ड्यूरिंग फास्टिंग. सो ड्यूरिंग शॉर्टेज ग्लूकोज इज सिंथेसाइज बाय ग्लूकोजेनेसिस प्रोसेस. उस टाइम पे ग्लूकोजेनेसिस के प्रोसेस से ग्लूकोज को सिंथेसाइज किया जाता है. देन थर्ड वन इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज इज नेसेसरी एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी. यानी कि एनर्जी के सोर्स के लिए ग्लूकोज का सप्लाई नेसेसरी है, especially for the nervous system and erythrocytes, especially for nervous system and erythrocytes. Then fourth point is glucogenesis mechanism is used to dear the product of the metabolism of other tissue from the blood. यानी कि जो ग्लूकोजेनेसिस मैकेनिज्म है वो यूज होता है टू क्लियर द प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ अदर टिश्यूज. यानी कि जो अदर टिश्यूज का मेटाबॉलिज्म प्रोडक्ट है उसे क्लियर करने के लिए फ्रॉम द ब्लड. फॉर एग्जाम्पल लैक्टेट प्रोड्यूस्ड बाय मसल एंड एरिथ्रोसाइट्स एंड ग्लिसरॉल which is continuously produced by adipose tissue. Thank you guys for watching this video. Please like, share and subscribe our YouTube channel for better updates and keep supporting us.